जय श्री राम एवरीवन। तो किसी के रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई रीसेंट कोई नया रिलेशनशिप हो या कुछ कनेक्शन हो, कोई नया नया आप कनेक्शन में गए हो या कुछ पर्सन से आपकी बातचीत हो रही हो या रोमांटिकली देयर इज समथिंग, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इस कनेक्शन में है, तो उसके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो बहुत सारी और ये बहुत बिगिनिंग से ही होगा कनेक्शन में। एक बिगिनिंग से ही होगा कि सामने वाले को या आपको अपने आप को प्रूव करना होगा कि आप क्या हैं और कौन है, अदरवाइज वो इंसान नहीं समझेगा। बट इट्स ऑलरेडी प्रूवन कि आप कौन है और क्या है। वो पहले से ही पता है सामने वाले को, मतलब एक दूसरे को पता है आप दोनों को कि आप दोनों क्या है, बट प्रूव करने वाली टेंडेंसी दोनों के अंदर ही हो सकती है कि अपने आप को एक्सप्लेन करना, ओवर एक्सप्लेन करना। अगर ये ओवर एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं होती ना, तो कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती नहीं। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि, और ऐसा इसलिए है बिकॉज पास्ट के ट्रॉमास के कारण आप लोगों को एक दूसरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा या एक्सप्लेनेशन की बात होगी वहां पर। सो यही है यहाँ पर, मोस्टली एक दूसरे को एक्सप्लेन करना अपने आप को, ये गलत चीज है। इट्स लाइक टू पीपल हु आर मेड फॉर ईच अदर, मतलब एकदम होता ना कि मेड फॉर ईच अदर है, बट फिर भी एक दूसरे को साबित करना है कि हम लोग मेड फॉर ईच अदर, यही प्रॉब्लम है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस सिचुएशन एंड दिस कनेक्शन, कि आप दोनों को एक दूसरे के सामने साबित करना पड़ रहा है। और क्या बातें हैं जो भगवान जी बताना चाह रहे हैं। तो सामने वाले पर्सन को आने में आपकी तरफ यही प्रॉब्लम होगी कि पता नहीं आप इनको उस तरह से देख पाते हैं कि नहीं जैसे ये वास्तव में है, और आपको ये प्रॉब्लम होगी कि पता नहीं सामने वाले को मतलब इतना भी इनफ है कि नहीं, आपके जो स्किल्स हैं, जो गुड लुक्स हैं, वॉट एवर इट इज, ये इनफ होगा या नहीं होगा। तो अगर आप मेल हो फीमेल हो, जो भी जिस तरह से रीडिंग जा रही है आपके लिए, इस आपके पर्सन को ये भी लग सकता है कि मे बी आपकी इनकी नॉलेज इनफ नहीं है। आप यू वांट कि कोई बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो या बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता हो। दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू डिले सम थिंग्स, कि हमको और भी कुछ और ग्रो कर जाए और कुछ हम बड़ा अपने आप को एक्सपेंड कर लें, देन दे विल लाइक। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि आपको नॉलेज नहीं चाहिए, आपको एक्सपीरियंस किसी का नहीं देखना। यू जस्ट वॉन्ट कि कोई इंसान जो है ट्रूथफुल हो, है ना, सही को सही और गलत को गलत कह सकता हो, या एकदम वो एक ट्रेडिशनल वे में अप्रोच करता हो लाइफ को, ट्रेडिशनल वैल्यूज हो उसकी। आपका ये मानना है, आपको कोई बहुत बड़ी चीज लाइफ में नहीं चाहिए, कुछ बहुत बड़ा नहीं चाहिए लाइफ में। और उस पर्सन को ये लगता हो कि आप जो है ट्रेडिशनल चीजों को बहुत मानते हैं, फिर आप बहुत वेस्टर्न चीजों को भी मानते हैं। आप बहुत मिक्सचर है आपका पर्सनैलिटी में, और आपके पास सब कुछ है। सो मे बी आप उनको उस एंगल से नहीं देख पा रहे हैं जैसे कि ये चाहते हैं, तो मे बी आपके लिए वो इनफ ना हो, आपको और भी मतलब है ना कि बहुत कुछ बन के दिखाना पड़ जाए इनको। सो दे आर जस्ट क्वेश्चनिंग, दे वर क्वेश्चनिंग कि पता नहीं आपको ये भी अच्छा लगे या ना लगे कि हम बस एक ही तरीके से जीते हैं। और आपके अंदर बस यही था कि यू जस्ट लव दिस पर्सन द वे दे आर, जैसे ये है वैसे ही आपको ये पसंद होंगे। अगर कोई मैस्कुलिन है, कोई काम ये करते हैं या रिलीजन में है या स्पिरिचुअलिटी में है, तो वो जैसे भी है आपको वैसे ही पसंद होंगे। आपको कुछ उसमें छेड़छाड़ पसंद नहीं होगा। आपको एक ही बात में प्रॉब्लमेटिक लगता होगा कि यार ये इंसान क्यों अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप जैसे भी होंगे, दिस पर्सन लाइक यू द वे यू आर। कुछ प्रॉब्लम्स आप में हो सकती है, जैसे कि ऐसा कि मान लो कि आप रिलीजन को भी मानते हैं, तो पूरी तरीके से अगर हम उसको मानते हैं तो हमारे अंदर बहुत किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी को डिमीन करना जैसे कुछ भावना नहीं रह जाती है। तो यू मस्ट बी लाइक कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप बोलो तो एक मृदुभाषी, एक मीठे स्वर में बोलो, मीठे मीठे रहो, मीठे मीठे बोलो। एंड दैट पर्सन कैन बी लाइक समबडी जो एक ही अप्रोच को लेकर चलना, रिजिड अप्रोच लेकर चलना, बिकॉज यू हैव टू डू समथिंग इन लाइफ। तो वो रिजिड अपने आप इंसान का अप्रोच हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है ना कि आप उस सेक्टर में इस इंसान को बोलना चाहते हो कि आप स्वीट वर्ड्स को यूज करो या आप ज्यादा बिटर वर्ड्स को यूज ना करो, बट इट विल बी लाइक कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जो बहुत स्वीट है, तो आप नेचुरली बहुत स्वीट हो जाते हैं। बट अगर आप आसपास के ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जहां पर आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा किसी बात को, बहुत कठोरता से उसको बोलना पड़ेगा, तो कठोर तो बनना ही पड़ेगा। सो ये बात है, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, बिकॉज ऐसा संगति नहीं है या ऐसे आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं है, दैट कैन बी ऑल्सो प्रॉब्लम, या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। तो सामने वाले का नेचर जो है डिफरेंट है, बट वंस यू आर टुगेदर नेचर में भी परिवर्तन आएगा। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। बट यहाँ पे सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम अपने मतलब हम इनफ नहीं है। आपके पार्टनर को हो सकता है ना कि हम इनफ नहीं, मेरे हमको और भी कुछ करना पड़ेगा इस इंसान को इम्प्रेस करने के लिए। बट सच ये है कि आप ऑलरेडी इम्प्रेस थे उनसे, जैसे भी आप ये इंसान थे, आप ऑलरेडी उनसे इम्प्रेस्ड ही थे। बस आप थोड़ा उनको लाइफ का एक सॉफ्टर साइड
शो करना चाहते थे कि लाइफ इतना भी कठोर या ये नहीं बनने का जरूरत है, इट हैज टू बी समथिंग स्वीट। बट वो आपके प्रेजेंस से हो सकता है, आपके प्रेजेंस के ना होने के कारण ऐसा होता होगा। और अगर आप फेमिनिन हो और अगर आप अपने किसी फीमेल पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, देन उस इंसान को एज सच कुछ लाइफ में नहीं चाहिए होगा, बिकॉज उनकी लाइफ में वो एक एलिमेंट नहीं होगा, ट्रूथफुलनेस, या आसपास वैसे लोग नहीं होंगे, या वैसे उनकी अपॉर्चुनिटीज उनको वैसे नहीं मिली होंगी, तो वो अपने आप को थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट करना या अलग अलग चीजों में लगाना, इन सब चीजों में ज्यादा होंगी। बट मोस्टली शी वॉन्टेड जस्ट वन थिंग कि लाइफ में कुछ स्टेबल हो, लाइफ में कुछ ऐसा कोई पर्सन हो जो एकदम स्टेबल हो, सीधी बातें करता हो, अपनी बातों पर टिका रहता हो, सच बात बोलता हो। तो आपको और कुछ चाहिए नहीं होगा। और बिकॉज आपके लाइफ में ऐसे कोई लोग नहीं मिले, ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो इस तरह का होगा, तो आपने खुद को थोड़ा सा बिजी रखना स्टार्ट कर दिया होगा कि चलो काम पे ही ध्यान दे लेते हैं, चलो लाइफ पे ही ध्यान दे लेते हैं, कोई ऐसे लोग तो अब दुनिया में है नहीं, या पता नहीं भगवान क्या करे। मतलब आपका ध्यान जो है रिलीजन या एक अलग अप्रोच लेकर चलना कि हाँ ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को भी इंक्लूड कर लेते हैं, थोड़ा सा निर्मल सा जल बना लेते हैं लाइफ को, कोई भी रंग ना चढ़े, व्हाइट कलर हो जाए बिल्कुल, इंसान जो है व्हाइट हीलर जिसको हम कहते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन के अभाव में कोई नहीं है तो खुद को चेंज करना। बट दोनों के ही ऊपर ऐसा होगा कि ऐसे लोग नहीं है उस दुनिया में, या पता नहीं हमको कोई, आपको लोगों ने मिसट्रीट किया होगा, आपके पार्टनर को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया होगा लाइफ में, तो उनके मन में ये बात होगी कि पता नहीं लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, मेरा तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच है, हम तो बिल्कुल सिंपल से ही हैं। आप ना कभी ट्रस्ट नहीं कर पाए होंगे इस इंसान पर, आप या फिर आपके पार्टनर भी। हमेशा एक वो बना रहा होगा कि पता नहीं इंसान क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है मेरे बारे में, एक खुद को साबित करना है, अपनी इमेज को ठीक से बनाए रखना, इमेज कॉन्शियस होना थोड़ा। और आपके अंदर होगा कि पता नहीं इंसान कहीं कुछ चीट वीट तो नहीं कर देगा, कुछ हर्ट तो नहीं कर देगा। तो भगवान जी ने वो चीजें कुछ प्रोजेक्ट कर दी हैं आप लोगों की लाइफ में कि चलो देख लो, दोनों का डर हम साबित कर देते हैं। अपने डर को देखो कि ये हो भी जाएगा तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा, आप दोनों तो एक दूसरे के साथ है ही। सो इट्स लाइक कि आप दोनों को समझाया गया है कि अपने अपने डर से बाहर निकलिए, अपने फियर से बाहर निकलिए और अपने ट्रस्ट इश्यूज पर काम करिए। ट्रस्ट इश्यूज इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने आप पर ट्रस्ट नहीं किया होगा, लोगों ने आपको मिसट्रीट किया होगा, आपके पार्टनर को मिसट्रीट किया गया होगा, इसके कारण है, या पास्ट में जो भी इनके साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ उसके कारण है। रियलिटी तो इनका बहुत ही ये ट्रस्ट वर्दी इंसान है, इन पर सब विश्वास भी करते होंगे, खुद पर से इनका विश्वास उठा होगा बिकॉज ऑफ अ रिलेशनशिप। किसी ने इनके माइंड गेम्स खेले होंगे बहुत सारे, तो जब इंसान के दिमाग के साथ खेला जाता है ना तो उसका विश्वास भी डगमगा जाता है। इट्स लाइक कि गॉड हैज प्लेड विद अ सिचुएशन जहां पर आप दोनों को, आप लोगों के डर से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की होगी, और ये डिवाइन का ही एक गाइडेंस है। सो आई थिंक यू बिलोंग टू ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को बिलोंग करते हैं, यू आर लाइक सोलमेट्स या ऐसा कुछ होगा, बहुत गहरा कनेक्शन। तो और कोई इंसान इस चीज को बिगाड़ना चाहता था, या कोई पर्सन या कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं ऐसा जो कॉन्स्पिरेसी करके एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाना कि ये इंसान वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, इसको ऐसे टेस्ट करो, वो करो, ये करो, ताकि डिले होता रहे रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। और ये किसी थर्ड पर्सन की प्लानिंग हो सकती है। सो थर्ड पार्टीज की प्लानिंग है, कोई और पार्टनर भी होगा जो आपके पार्टनर्स को चाहते होंगे, आप तो उस तरह से एक राइवलरी क्रिएट होना कि भैया हम भी तो बढ़िया है, तो उस इंसान का ध्यान मेरी तरफ ले आओ थोड़ा, ऐसा कुछ करने का प्रयास किया। तो शुरू शुरू में आपको किसी को प्रपोजल दिया गया होगा तो उस पर्सन को अच्छा नहीं लगा होगा, बट अब उसको लग रहा है कि हाँ ये प्रपोजल मेरे काम का है, ये मेरे बेनिफिट का है, तो अपना बेनिफिट सोच करके लोगों ने आपको या आपके पार्टनर को यूज किया होगा। और आपके साथ भी हो सकता है कि कोई उस साइड का कोई पर्सन हो जो आप में इंटरेस्टेड हो, और वो अपने बेनिफिट को सोचते हुए आपके साथ अप्रोच करना चाहते हैं आपको। तो ये सारी बातें आप लोगों को बता दी गई हैं कि इससे पहले कि फ्यूचर में कुछ चीजें इस तरह की हो, एक दूसरे पर ट्रस्ट बना के रखो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, बिकॉज आप लोगों को लाइफ में एज सच कुछ चाहिए नहीं, बस छोटी छोटी चीजें चाहिए और वो आप दोनों में है। ओके, चलो एक फाइनल रीडिंग करते हैं और क्लैरिफाई कर लेते हैं पूरे सिचुएशन को ही। पूरा सिचुएशन यही कहता है कि देखो, जो जिस स्तर पर है, ऊर्जा के जिस स्तर पर है ना, उसका पार्टनर वैसा ही होना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत गहरे उतरे हुए हैं तो आपका पार्टनर भी उस टाइप का होना चाहिए जो उस तरह से आपको हैंडल कर पाए या लाइफ को, सिचुएशंस को हैंडल कर पाए। अगर वो उस तरीके का नहीं है, उस पाथ को फॉलो वो करके नहीं जा रहा है, तो वो इंसान आपके लिए राइट फिट नहीं होगा, क्योंकि आप उसको योग में ले जाएंगे, वो आपको भोग में ले जाएगा। ये कांस्टेंट बैटल चलेगा और एक टाइम पर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे और उसके बाद फिर आपका वही हाल हो जाएगा कि योग भ्रष्ट हो गए। सो
इट्स बेटर कि आपका जो रास्ता है आप उसी को कंटिन्यू करें। कुछ लोगों की भक्ति जो है लौकिक नहीं होती, दिखावे वाली नहीं होती, या बहुत ज्यादा बाहर की तरफ नहीं होता। उनका सारा का सारा ध्यान इंटरनल होता है, एनर्जी पर काम करना, मेडिटेट करना या एनर्जी वर्क करना। लाइट हीलर्स जो होते हैं, तो वो एक अलग टाइप का डिवोशन है। उसमें आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, आप एक जगह बैठिए, उसके बाद आपका सारा काम हो रहा है। एक डिवोशन ऐसा होता है जो बाहर की तरफ बहुत केंद्रित हो। तो डिपेंड करता है आप कैसे इंसान है, तो उस टाइप का ही आपका स्पाउस भी होना चाहिए। अगर आप कुछ और चूज करना चाह रहे हैं या कुछ और सोच भी रहे हैं, अपने दिमाग में भी ला रहे हैं, तो वो एक तरह का भटकाव है। जैसे योगियों को भटकाव हो जाता है ना कि नाचने वाली अप्सराएं बहुत सुंदर लगती हैं, तो आप उधर जाइए, उसके बाद फिर आप गिरेंगे वहां से, फिर आपको समझ में आया तो माय गॉड हम तो भ्रष्ट हो गए। वैसे ही आपके साथ भी होगा कि आपको कुछ भटकाव सा लग रहा हो। जैसे भक्ति भी है, अगर बहुत शुद्ध है, मतलब विशुद्ध है, आप कुछ नहीं चाहते हैं अपने भगवान से, और जो लोग बड़े कुछ कामना से उनको चाहते हैं, तो उनका जो दिखावा, जो प्रकट करने वाला आडंबर ढोंग होगा, आई एम नॉट सेइंग कि वो ढोंग और आडंबर है, लेकिन सोने की थाली चढ़ा देने से या सोने का जो चम्मच चढ़ा देने से भगवान को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास है तो आप बिल्कुल ऑफर करिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम उसको हटा दें, लेकिन डिपेंड करता है। जिसको हम भक्ति कहते हैं, जो रियल अर्थ है भक्ति का, उसमें चम्मच और कटोरे का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप अर्पित कर रहे हैं, उनका वैभव उस तरह का आप शो करते हैं, आपको वो दे चुके हैं उस तरह का, तो ठीक है। लेकिन हर किसी का उस तरह का भाव नहीं होता, तो ये मन जाता है कि काश हम भी उस तरह से करते हैं, मेरे पास भी सोने और चांदी का चम्मच होता। बट देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसका हमको जरूरत नहीं है, बिकॉज वो सब करने का अंतिम गंतव्य क्या था, लास्ट डेस्टिनेशन क्या था, कि भगवान के प्रति आपका ऐसा भाव हो कि आप चम्मच चांदी सब भूल जाए और केवल वही याद रह जाए। अगर आप चांदी के चम्मच में ही फंस जाएंगे, तो फिर तो आपका ध्यान फिर सोने की मूर्तियों पर चला जाएगा। फिर तो ये मूर्ति मिट्टी का है, इसका सोने का ले आओ, फिर चांदी का लेकर आओ। हाँ, उससे फायदा पता बेनिफिट होता होगा कोई, आई डोंट नो। बट जिसको हम भक्ति कहते हैं, जहां पर केवल ईश्वर की ही प्रधानता है, उसमें इस सब चीजों का कोई लेना देना नहीं है। मिट्टी का हो, पत्थर को पूज दो, भाव से पूज दो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। बट एक और आपके सकाम भक्ति भी है कि आप किसी कामना से आप पूजा कर रहे हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप का ही सेट चाहिए या पर्टिकुलर टाइप की ही पूजा होनी चाहिए, तो उसका एक अलग तरीका है, फिर उसका नियम है, एक पूरा नियम पालन कीजिए, उसके बाद उसका जो भी आपको मिलना है, या ईश्वर की कृपा भी है तो वो भी आपको उस तरह से मिलेगी। लेकिन जरूरी नहीं है सबके लिए सब कुछ काम करे। मन भटक सकता है, लेकिन वो आपका रास्ता नहीं है। आधे रास्ते पर आकर अचानक से आपको रास्ता बदलने का मन करे तो बहुत अच्छी बात है, बदल लो, फिर आपको उतना चलना भी पड़ेगा उस रास्ते पर, ये भी मान के चलो। तो इससे बेटर है कि जहां तक आधे रास्ते पर आ गए वहीं से आगे बढ़िए, अचानक से कुछ परिवर्तित करने का आवश्यकता नहीं है। सो ऑल ऑफ अ सडन भगवान जी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि अपना स्पाउस जब भी आप चूज करें, अपना लाइफ पार्टनर जब भी आप चूज करें, तो इस ध्यान में रखकर चूज करें कि उसके मानने का तरीका क्या है, खास करके वो किस चीज को मानता आ रहा है, क्या फॉलो करता आ रहा है, क्या वो करेगा इन द फ्यूचर में, क्या वो आपकी बातों को फॉलो करेगा या नहीं करने वाला है, या कुछ और मानने वाला है। सब कुछ कंसिडर करके सोचते समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। अदरवाइज आप गलती कर जाएंगे, और वो ऐसे आपको करने नहीं देंगे, पर आप थोड़ा सा भटक तो जाएंगे और आपको बुरा लगेगा फिर, या ऑलरेडी ये चीज हो चुकी है, तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि ये देखो बुरा है, गलत है, लेकिन आपको समझना होगा कि ये क्यों हुआ आपके साथ, आपको समझाने के लिए हुआ है कुछ। एंड दैट इज कि आपका रियलिटी कौन है, क्या है आपका रियलिटी। चीजों के बहकावे में, लोगों की बातों में, अंट संट की चीजों में आकर के अपने आप को भूला नहीं जाता है कभी भी। अपनी असली पहचान को याद रखिए, अपनी रियलिटी को हमेशा याद रखना चाहिए। तो अगर आप खुद ऐसे इंसान हैं जो काफी उदार हृदय के हैं, आप भक्त हैं भगवान के, आपको दान पुण्य करना, इन सब चीजों में रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, यू फील लाइक कि एक आपका कठोर नियम भी होना चाहिए और उसका आपको पालन भी करना चाहिए, और आपको दुनिया में भी चैरिटी या परोपकार या इन सब चीजों में आप हैं, तो भगवान आपको बस यही बताना चाहते थे कि उसी में रहो। जरूरी नहीं कि आप उससे हट जाएं, वही काम आप करते रहिए। अगर आप निस्वार्थ भाव से करते हैं, कहते हैं ना कि विष्णु भगवान को परोपकार प्रिय है, तो आप वही काम करते रहो, आपको वही अपना नेचुरल चीज को फॉलो करते करते आपका राइट स्पाउस आपके पास पहुंच जाएगा। और दूसरा, अगर आपको बर्ड्स बहुत दिखाई देती हैं, आप उनको कुछ ऑफर करते हैं, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है। और वाटर के पास जाना, या कुछ भोग लगाते हैं ईश्वर को, या कुछ लोग तुलसी दल से भोग लगाते होंगे, जो भी है तुलसी दल अर्पित करते होंगे, तो जितना भी आप करते हैं वो अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि आप उससे तृप्त हो रहे हैं कि हाँ ये मेरा अपना भाव है। सो भक्ति भाव की प्रधानता है। अगर आपकी भावना ही ऐसी है कि हमको नहीं चढ़ाना है सोना चांदी, हम मिट्टी का बर्तन ही है प्रभु और हाथ से खिला देंगे आपको, बर्तन नहीं मिलेगा हम हाथ से खिला देंगे आपको, सो गॉड इज लाइक कि हमको हाथ से ही खाना है। अब हम मिट्टी के बर्तन से खाने वाले नहीं है, अब तुमको हाथ से ही खिलाओ। तो उनकी आदत जो लग गई है ना, उस आदत को तोड़िए मत।
जिस तरह से आपने भगवान की आदत लगा रखी है, आप उस आदत को छोड़ो मत, क्योंकि उनको भी फिर बुरा लगता है कि देखो पहले हाथ से खिलाता था, अब इसको सोना चांदी दे दिया, अब ये सोना चांदी से खिला रहा है।